दोस्तों आज हम बात करने वाले 5 ऐसे क्रीपी डॉल्स के बारे में जिसकी खौफनाक कहानी की दहशत से आज भी लोग डरते हैं। इन 5 डॉल्स की कहानी इतनी अद्भुत और रहस्यमयी है जिन पर विश्वास कर पाना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एनाबेले डॉल। कहते हैं ये डॉल इतनी शापित है कि इसका मजाक उड़ाने वाले की भी मौत हो जाती है। दिखने में ये इतनी क्रीपी नहीं है लेकिन इसका काम इतना खौफनाक है कि ये आपकी जान तक ले सकती है। एनाबेले डॉल का फर्स्ट टाइम जिक्र अमेरिका के फेमस राइटर जॉनी क्रूएल ने अपनी बुक में किया था। उन्होंने बताया था कि किस तरह ये एनाबेले डॉल उनकी ज़िंदगी में रहस्यमयी तरीके से आई थी। उन्होंने अपनी बेटी मार्सेला को ये डॉल गिफ्ट में दी थी, लेकिन मार्सेला की 13 साल की उम्र में संक्रमित टीके की वजह से मौत हो गई थी। मार्सेला की मौत के कुछ दिनों बाद ही वो डॉल क्रूएल फैमिली से अचानक गायब हो गई। जब इस बात पर जॉनी क्रूएल ने नोटिस किया तो उन्होंने अपने घर में उस डॉल को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो डॉल उन्हें कहीं नहीं मिली। और इसी इंसिडेंट पर उन्होंने एक बुक लिखी, द ट्रेजेडी एंड स्टोरीज। और इसके बाद ये डॉल मिली डोना को। और फिर डोना और उसकी फ्रेंड के साथ क्या हुआ, अगर आप जानना चाहते हैं तो एनाबेले डॉल के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक ऊपर आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने चक्की द डॉल के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो एक शापित डॉल है और जिस घर में भी वो जाती है उसका काम होता है उस फैमिली को ख़त्म करना। ये तो इस मूवी की स्टोरी है, लेकिन रियल में भी ऐसी डॉल एग्जिस्ट करती है। उसका नाम है रोबोटा डॉल, जो फ्लोरिडा में रोबर्टो जीनोटो को उनके नौकर ने गिफ्ट में दी थी। कहा जाता है कि नौकर ने उस डॉल पर काला जादू कर रखा था और इस डॉल ने सबसे पहले रोबर्टो जीनोटो को निशाना बनाया। दोस्तों रोबोटा डॉल के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक ऊपर आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैक्सिको सिटी के पास एक्सोचिमिल्को के कैनल में एक छोटा सा आइलैंड है जिसे द आइलैंड ऑफ द डॉल के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड पर हजारों पुरानी और डैमेज डॉल्स लटकी हुई है आज भी। वहाँ के लोकल लेजेंड के अनुसार आइलैंड के केयरटेकर जूलियन सेंटेना ब्रेरियर ने यहाँ एक डूबी हुई लड़की की आत्मा को शांति देने के लिए डॉल्स को लटकाना शुरू किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे केयरटेकर की लाश पानी में बहती हुई मिली, उसी तरह जिस तरह उसे एक छोटी बच्ची की डेड बॉडी मिली थी। कहा जाता है कि उस केयरटेकर को जब छोटी बच्ची की लाश मिली थी तो उसके हाथ में एक डॉल भी थी और उसी दिन रात से वो बच्ची उसके सपने में आती थी और अपनी डॉल मांगती थी। उन्होंने सुबह उस डॉल को एक पेड़ से बांध दिया, लेकिन उसके बाद अचानक उन्होंने कूड़े या आसपास के इलाकों से टूटी फूटी डॉल्स को इकट्ठा किया और एक जगह बांध दी। और आज भी वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। आज भी आपको वहाँ पे हजारों डॉल्स लटकी हुई मिल जाएगी। मैंडी द डॉल एक प्रसिद्ध हॉन्टेड डॉल है जो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित क्यूसनल म्यूजियम में रखी गई है। मैंडी, जिसे मिरिंडा भी कहा जाता है, एक एंटीक पोर्सेलियन डॉल है जो लगभग 1910 के आसपास बनाई गई थी। ये डॉल 1991 में क्यूसनल म्यूजियम को दी गई है जब एक लोकल वुमेन ने इसे डोनेट किया। उसने म्यूजियम को बताया कि जब भी ये डॉल उसके घर में होती थी तब उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे बच्चे के रोने की, किसी के चलने की, यहाँ तक कि जिस जगह उस डॉल को रखा हुआ था उस रूम के सामान भी अपने आप हिलते थे, जिसके कारण उसने ये डॉल म्यूजियम को डोनेट कर दी। इस डॉल को म्यूजियम में रखने के बाद कई तरह की पैरानॉर्मल घटनाएं रिपोर्ट की गई है, जैसे कि म्यूजियम के कर्मचारियों ने कहा है कि जब कोई मैंडी के पास से गुजरता है तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा अनसेटलिंग होता है। ऑब्जेक्शन अपने आप मूव हो जाना और पुराने टॉयज की आवाज़ आना। कुछ विजिटर और स्टाफ ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने किसी अनजान प्रेजेंस को महसूस किया है मैंडी के पास। ओकीक्यू नाम की डॉल अपनी जापानी ट्रेडिशनल ड्रेस और बालों के लिए मशहूर है। ये डॉल 1918 में इकीची सुजुकी नाम के किशोर ने अपनी छोटी बहन ओकीकू के लिए होक्काइडो से एक बड़ी गुड़िया खरीदी, उसका बर्थडे गिफ्ट के लिए। अगले दिन जब उसे ये डॉल गिफ्ट में दी तो इकीचू की बहन ओकीकू को ये डॉल बहुत पसंद आई, लेकिन ओकीकू की मौत के बाद उस डॉल का नाम भी ओकीकू ही रखा गया। उसे घर में एक जगह रख दिया गया उसकी याद के लिए। ओकीकू की मौत वाले दिन रात के समय उस फैमिली को नाइटमेयर्स आने लगे और नाइटमेयर्स में उन्हें ओकीकू और डॉल बार बार दिखाई देने लगे। और जब इकीचू के फादर की आंख खुली तो सामने उन्होंने उस डॉल को पाया। कुछ दिनों से उनके घर में कई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना शुरू हो गई और फिर उसके परिवार को विश्वास हो गया कि ओकीकू की आत्मा गुड़िया में निवास कर रही है। गुड़िया पर बाल बढ़ रहे थे। 20 साल तक उस डॉल को अपने पास रखने के बाद परिवार ने डिसीजन लिया कि वो घर चेंज कर देंगे, क्योंकि ओकीकू को उनके घर से बहुत कम दूरी पर ही दफनाया गया था।
लेकिन ये तय कर लिया था कि अब वो उस डोल को अपने पास नहीं रखेंगे। उस डोल को होकाइडो के मेनेजी टेम्पल में दे दिया गया और आज भी ये डोल वही है और ये दावा किया जाता है कि ये एक पुजारी नियमित रूप से ओकीकू के बढ़ते हुए बालों को काटता है। तो दोस्तों ये थी टॉप 5 क्रीपी डोल्स। आपको इनमें से कौन सी डोल सबसे ज़्यादा डरावनी लगी? और अगर आपको मौका मिले इन डोल्स के साथ एक रात बिताने का तो आप बिता पाओगे? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने और बेल आइकन ऑन रखें जिससे न्यू वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।